सुबह की रोशनी पारडॉन के गप से छानकर आ रही थी। फर्श पर सुनहरी धारियां, बिखरे ह्यू बिस्टरॉन पार। मेरे बगल में अनन्या की शांत हालत पर, उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। उसका हाथ मेरी छाती पर ऐसे लिपटा हुआ था जैसे वह पकड़ते पकते सो गई हो। मैं सोया नहीं था। मैं अनन्या की बांह के नीचे से धीरे से निकला। वह हिली, कुछ बुदबुदाई जो मैं समझ नहीं पाया, फिर शांत हो गई। बाथरूम खाली था। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ और खुद को देखा। मेरी उंगलियों ने मिरर रिफ्लेक्शन को छुआ। यह सच है। मेरे पीछे दरवाजा चरमराया। तुम जल्दी उठ गई। मैं मुड़ा। एक लड़की दरवाजे के फ्रेम से टिकी हुई थी, हाथ क्रॉस किए हुए। वह अनन्या से छोटी थी। उसके बिखरे ह्यू कर्ल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे और उसकी आंखों में एक तेज, चैलेंजिंग चमक थी। उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े ह्यू द जो उसके गालों तक नहीं पहुंच रही थी। प्रिया, उसने कहा। रोटेशन में दूसरी। और इसे पहले कि तुम पूछो, हाँ, मैंने अपनी मर्जी से कहा। अनन्या को पहली पिक मिली क्योंकि वह अनन्या है, उसने कंधे उचकाए। लेकिन मैं चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करने वालों में से नहीं हूं। वह बाथरूम में गई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। लॉक क्लिक हुआ। बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं, उसने कहा। किसी को पेशअप करने से पहले हमारे पास शायद 20 मिनट है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें क्या चाहिए, प्रिया? यह देखने के लिए कि यह सारा शोर किस बात का है, उसकी नजरें मेरी कमर पर टिक गईं। अनन्या आसानी से नहीं तुताती। मैंने उसे अपने से दोगुनी बड़ी सीनियर्स को हरते देखा है। लेकिन कल रात उसकी आवाज ऐसी थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ हो। कुछ हुआ था। मुझे पता है। वह पास आए, उसका हाथ मेरी छाती से सता हुआ था। तुम कल से ज्यादा बड़ी हो। मैंने उसकी कलाई पकड़ी। धीरे से। तुम पूरा ध्यान देती हो। मैं हर चीज पर ध्यान देती हूं। वह पीछे नहीं हटी। उसका अंगूठा मेयर कॉलर बॉन की लाइन पार था। मुझे अपनी बारी चाहिए। लेकिन मैं आयसी अलग तरह से चाहती हूं। कैसे? मैं नहीं चाहती कि तुम नरमी से काम लो। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहती हूं कि क्या तुम सच में मुझे वैसे हाई तोड़ सकती हो जैसे तुमने उसे तोड़ा था। सिसम मेरी नजर के किनारे पर तिमतिमाया। मिशन 002। मकसद, प्रिया का चैलेंज स्वीकार करो। अपना स्टैमिना साबित करो। मुकाबले में पूरी तरह हावी हो जाओ। उसे कंपता हुआ छोड़ दूं। इनाम, ताकत बढ़ाना 3, स्टैमिना बढ़ाना 4, साइज बढ़ाना स्टेज 2। नॉट वह अभिभूत होना चाहती है। पीछे मत हाथो। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। क्लास के बाद उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसा कहोगे। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, मुझे शीशे और मेरे सर में सिस्टम की आवाज के साथ अकेला छोड़ दिया। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। लेक्चर जिन पर मेन फोकस नहीं कर पा रहा था। नोटबुक जो मैंने नहीं खोली। मेरा मैन बाथरूम में, प्रिया के हाथ मेरी छाती पर, उसकी आवाज में वादे की ओर भटकता रहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा इस्तेमाल करो। जैसे ही सूरज इमारतों के पीछे छिप गया, मेन डॉर्मेट्री में वापस चला गया। हवा ठंडी हो गई थी। हॉलवे खाली थे। जब मैं अंदर गया तो कमरा शांत था। ज्यादातर लड़कियां इधर उधर बिखरी हुई थीं, कुछ अपने बिस्तर पर, कुछ छोटी स्टडी टेबल पर। अनन्या अपने बिस्तर पर गॉड में किताब खोले बैठी थी। जब मैं अंदर आया तो उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में कुछ चमका। पहचान।
याद? उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया खिड़की के पास अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसके पैर तखने पार क्रॉस किए ह्यूदा। उसका फोन हाथ में था। वह स्क्रीन के ऊपर से मुझे देख रही थी। तुम वापस आ गई। मैं वापस आ गई। उसने अपना फोन नीचे रख दिया। अपनी बहन सर के ऊपर फैला लेन, उसकी शर्ट ऊपर उठकर उसके पेट की चिकनी स्किन दिखा रही थी। बाकी सब जानते हैं। आज रात मेरी है। मेरे पीछे कहीं से सहमति की आवाज आई। हम मान गए, दूसरी लड़की ने कहा। प्रिया दूसरे नंबर पर जाएगी। अनन्या ने अपनी किताब बंद कर ली। उसकी आवाज धीमी थी। सावधान रहना। प्रिया हंसी। मुझे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। घंटे बीतेट गए। डिनर आया और चला गया। लाइटिंग धीमी हो गई। एक एक करके लड़कियां अपने बिस्तरों पर लेट गईं। कुछ फसफ्यूसा रही थीं, कुछ देख रही थीं। कमरे में हवा इंतजार से भर गई। प्रिया ने अपने बगल की जगह थपथपाई। मैं कमरे के पार गया। उसके गड्ढे के किनारे पर बैठ गया। स्प्रिंग करह उठे। तुम तैयार हो? उसने पूछा। क्या तुम? उसने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाया, मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसका मुंह बहुत तेज था। कोई झिझक नहीं। उसके दांत मेयर निचले होंठ को छू गए। उसकी जीभ मेरे होंठों पर दबाव डाल रही थी और उसके हाथ मेयर कॉलर से मेरे कंधों तक चले गए, पकड़ते हुए, खींचते हुए। उसने ऐसे किस किया जैसे वह लड़ रही हो। मैंने उसे करने दिया। एक पाल के लिए। एफआईआर मेन पीछे हट गया। तुमने कहा था कि तुम देखना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं करता हूं। तो फिर लीड करने की कोशिश करना बंद करो। उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, बस थोड़ी सी। फिर मुस्कुराए, इस बार धीरे से। ठीक है। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका शरीर शांत हो गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मुस्कान बनी रही, लेकिन उसके पीछे कुछ हिल रहा था। कुछ असली। यही तो है, उसने धीरे से कहा। मेरे खाली हाथ ने उसकी शर्ट का हेम पकड़ा। उसे ऊपर खींचा। उसने मेरी मदद करने के लिए अपनी पीठ उठाई और कपड़ा उसके सिर पर फिसल गया, उसके बालों में उलझ गया। मैंने रुककर देखा नहीं। मैं उसके शॉर्ट्स के कमरबंद की तरफ गया। तुम अपना टाइम नहीं लोगे? उसने पूछा। तुमने टाइम नहीं मांगा। शॉर्ट्स उतर गए। उसके अंडरवियर भी निकल गए। वह मेरे नीचे लेटी थी, नंगी। उसकी स्किन मेरी स्किन से गर्म लग रही थी। उसके हाथ अभी भी उसके सिर के ऊपर थे और मैंने उन्हें वहीं रखा। कमरे के उस पार से एक आवाज आई। कोई अपने बिस्तर पर हिल रहा था। कमरा देख रहा था। अंधेरा उसे छिपा नहीं सका। प्रिया की आवाज धीमी हो गई। अगर तुम्हें कुछ साबित करना है तो साबित करो। मैंने उसकी कलाइयां छोड़ दी। पीछे बैठ गया। मैंने अपनी शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उसकी आंखें मेरी छाती, मेरे पेट की लाइनों को देख रही थीं। सिस्टम के बदलाव अब साफ दिख रहे थे। डेफिनेशन ज्यादा साफ। मसल्स ज्यादा डेंस। तुम सच में बड़े हो गए हो, उसने कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने उसके पैर अलग किए। वह तैयार थी। उसकी चिकनी गर्मी मेरी उंगलियों का स्वागत कर रही थी। जब मैंने उसे छुआ तो वह हांफने लगी, उसके कूल्हे हिल रहे थे और मुझे उसकी जांघों में पहले से ही कंपन महसूस होने लगा था। अभी नहीं, मैंने कहा। क्या?
मैंने अपना हाथ हटा लिया। उसने फ्रस्ट्रेशन में आवाज निकाली, लेकिन मैंने अपनी हथेली से उसके पेट पर उसे दबा दिया। हाँ। उसका जबड़ा कस गया। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। अभी भी पक्का? मैंने पूछा। मुझे हमेशा पक्का होता है। मैंने उसके अंदर धक्का दिया। उसने जो आवाज की वह हांफने की नहीं थी। वह एक चटकने की आवाज थी। एक तेज टूटी हुई आवाज जिसे उसने निगलने की कोशिश की लेकिन निगल नहीं पाई। उसका शरीर मुड़ा, उसके हाथ मेरे कंधों पर आ गए, उसके नाखून गड़ गए। मैं वहीं रुका रहा। मेरी तरफ देखो, मैंने कहा। उसने देखा। उसकी आंखें कांच जैसी थीं, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गई थीं। मैं तुम्हें जो कुछ भी दूंगी, तुम वह सब लोगे। हाँ। और तुम मुझसे रुकने के लिए नहीं कहोगे। मैं नहीं कहूंगा। मैंने हिलना शुरू किया। पहले धीरे धीरे। गहरे धक्के जो उसकी अंदरूनी दीवारों से टकराते थे, जिससे उसकी सांस रुक जाती थी और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर पंजा मारती थीं। उसके शरीर ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे इसी का इंतजार था। उसके कूल्हे मेरे कूल्हों से मिलने के लिए ऊपर उठे। उसकी कराहें धीमी और फटी हुई थीं। और जोर से वह बोली। मैंने उसे और जोर से दिया। बिस्तर चरमराया। हेडबोर्ड दीवार से टकराया। मुझे परवाह नहीं थी कि पूरे फ्लोर ने आवाज सुनी या नहीं। मैं उसमें एक ऐसी लय में घुसा जो बढ़ती ही गई, और उसकी आवाज भी उसके साथ बढ़ती गई। हाँ हाँ, रुको मत। तुमने कहा था कि तुम देखना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हें तोड़ सकता हूँ। उसने जवाब नहीं दिया। उसका सिर एक तरफ झुका, उसके बाल तकिए पर फैल रहे थे। मेरी तरफ देखो। उसने देखा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे। उसके होंठ खुल गए। उसकी सांसें छोटी, तेज फुफकार में आ रही थीं। मैं उससे टकरा गया। उसका शरीर झटका। उसका मुंह खुला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उसे पेट के बल पलट दिया। उसके कूल्हों को ऊपर खींचा। पीछे से इस बार और गहराई से, और वह चीख पड़ी। आह नहीं। चीख। उसकी बाहें ढीली पड़ गईं। उसका चेहरा गद्दे में दब गया। मैंने उसके कूल्हों को पकड़ा और उसमें जोर से घुसा। हर धक्के के साथ कच्ची, बिना फिल्टर की हुई खुशी की आवाज आ रही थी। और उसकी आवाज दबी हुई थी। और मैंने उसे और दिया। तेज। जोर से। सिस्टम मेरी नजर के किनारे पर धड़क रहा था। प्रोग्रेस 60%, लेकिन मुझे नंबरों की परवाह नहीं थी। मुझे इस बात की परवाह थी कि उसका शरीर कैसे कांपने लगा था। उसकी जांघों में जो कंपन हो रही थी, हर धक्के के साथ वह जो बेचैन तीखी आवाजें निकाल रही थी। तुम करीब हो, मैंने कहा। हाँ। अभी नहीं। मैंने धीमा किया। लगभग पूरा बाहर खींच लिया। वह सिसकी। उसकी उंगलियां चादरों को नोच रही थीं। प्लीज। क्या शब्द है? वह हिचकिचाई। फिर मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में, प्लीज। गुड गर्ल। मैं वापस अंदर चला गया। ऑर्गेज्म ने उसे ऐसे मारा जैसे कोई दीवार गिर गई हो। उसका शरीर ऐंठ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, कच्ची, जानवरों जैसी, पूरी तरह से बेकाबू। उसके पैर लड़खड़ा गए। मुझे उसे पकड़ना पड़ा। मेरे हाथ उसके कूल्हों पर थे, जैसे वह एक के बाद एक लहरों से कांप रही हो। लेकिन मैं नहीं रुका। आरव, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं हिलता रहा।
उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई। उसका शरीर ढीला पड़ा, फिर टाइट, फिर ढीला। झटके बंद नहीं हुए। उसके पैर इतनी जोर से कांपे कि वह खुद को संभाल नहीं पाई, और मैंने उसे गद्दे पर नीचे उतारा। वह अभी भी उसके अंदर थी, अभी भी हिल रही थी। एक और, मैंने कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी। मेरा हाथ उसकी क्लिट पर गया, दबाया, गोल गोल घुमाया। उसकी चीख तकिए से दब गई, और उसके कूल्हे ऐसे झटके खा रहे थे जैसे वह एक ही समय में भागने और अंदर जाने की कोशिश कर रही हो। पहला ऑर्गेज्म खत्म होने से पहले ही दूसरा ऑर्गेज्म उसे चीर गया। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी सांस रुक गई। फिर वह बेजान हो गई। मैंने बाहर निकाला। उसे पीठ के बल लिटा दिया। उसकी आंखें एक जगह नहीं थीं, उसके होंठ खुले हुए थे, उसकी छाती हल्की सांसों में ऊपर नीचे हो रही थी। लार की एक पतली धार बह रही थी। प्रिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका हाथ फड़क रहा था। उसका पैर कांप रहा था। सिस्टम भड़क गया। मिशन 002 पूरा। रिवॉर्ड अनलॉक। साइंस प्रोग्रेस स्टेज 2। मेरे अंदर फिर से गर्मी फैल गई। मेरी बाहें, मेरे पैर, मेरी छाती, हर मसल फाइबर मोटा, घना होता जा रहा था। और मेरे पैरों के बीच बदलाव साफ दिख रहा था। मैं अब और सख्त हो गया था। बड़ा। प्रिया की आंखें हिलीं। मेरे लिंग पर फोकस किया। उसके होठों ने एक ऐसा शब्द बनाया जिसे वह बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसके ऊपर कंबल खींच लिया। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, छोटे छोटे झटके लहरों की तरह उसके अंदर से गुजर रहे थे। सो जाओ, मैंने कहा। उसका हाथ मेरे हाथ से मिला। एक बार दबाया। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। मेरी सांस धीमी हो रही थी। नई ताकत मेरी हड्डियों में ऐसे बैठ रही थी जैसे हमेशा से थी। कमरा चुप। लेकिन मैं अंधेरे में नौ घूरने वालों का वजन महसूस कर सकता था। कुछ उत्सुक, कुछ भूखे, कुछ डरे हुए। सबसे हिम्मत वाली लड़की टूट चुकी थी। और रात अभी बाकी थी।